राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? देखो, बहुत सारे वंश हमारे प्राचीन भारत में स्थापित हुए थे। उन वंश की स्थापना कब हुई थी, उनके संस्थापक कौन थे, उनकी राजधानी कैपिटल क्या थी, उन सभी से संबंधित जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण रहेंगे। उन्हीं में से एक क्वेश्चन हमारे इस स्क्रीन पर है, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? तो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की गई थी दंती दुर्ग के द्वारा। दंती दुर्ग ने राष्ट्रवंश की स्थापना की थी और इनकी जो राजधानी हुआ करती थी वो थी मान्यखेत। मान्यखेत इनकी राजधानी हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेन वंश की स्थापना किसने की थी? तो सेन वंश की स्थापना की गई थी सामंत सेन के द्वारा। सेन वंश की स्थापना की गई थी सामंत सेन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णा प्रथम जो राष्ट्रकूट वंश का एक राजा था उसने निम्नलिखित में से क्या बनवाया था? बड़ा प्रसिद्ध मंदिर बनवाया था राष्ट्रकूट वंश के कृष्णा प्रथम शासक के द्वारा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एलोरा के शिव मंदिर का निर्माण कराया गया था कृष्णा प्रथम के द्वारा। कई बार एग्जाम में आ चुका है, चाहे वो बड़ा एग्जाम हो चाहे वो छोटे स्तर का एग्जाम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुषाणों ने किसके सिक्के चलवाए थे? तो कुषाणों के द्वारा सबसे ज्यादा जो सिक्के चलाए गए थे वो सोने के सिक्के चलाए गए थे। कुषाण वंश के जो संस्थापक थे वो थे फुजुल फडविसिस। कुषाण वंश के संस्थापक फुजुल फडविसिस थे जो चाइना के रहने वाले थे और उन्होंने भारत में आए, जम्मू कश्मीर में रहने लगे और कुषाण वंश के सबसे शक्तिशाली शासक रहे हैं जिनका नाम था कनिष्क। अगला क्वेश्चन है, अंतिम मौर्य सम्राट कौन थे? अंतिम मौर्य सम्राट पूछे हुए लास्ट मौर्य शासक कौन से थे? तो उनका नाम था ऑप्शन नंबर बी, बृहदर्थ। बृहदर्थ हमारे एक अंतिम मुगल सम्राट थे जिनका कार्यकाल 185 ईस्वी तक था, या ऐसी हम लोग कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे पर हुआ था? तो 10 राजाओं का युद्ध प्राचीन काल में हुआ था जिसका जिक्र एक ऋग्वेद में किया हुआ है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, परुष्णी नदी के किनारे पर 10 राजाओं का युद्ध हुआ था। 10 राज युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विकास या विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो वो थे हमारे ऑप्शन नंबर ए, धर्मपाल के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण कराया गया था बिहार के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय का विकास किसके काल में हुआ था? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कुमार गुप्त के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कराया गया था जो एक बौद्ध धर्म से ताल्लुक रखता है, बौद्ध शिक्षा दी जाती थी। नालंदा विश्वविद्यालय जो हमारा पड़ता है वो बिहार के नालंदा जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का कौन सा अंग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता है? तो इससे पहले हम लोग आपसे डिस्कस कर ले कि बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित था, एक तो हीनयान और एक महायान। तो उनमें से कौन सा एक ऐसा अंग है बौद्ध धर्म का जो मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं करता? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, हीनयान एक ऐसा संप्रदाय था जो मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं करता है और जो मूर्ति पूजा पर विश्वास करता था वो है महायान या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का महायान और हीनयान में विभाजन किस संगीति के दौरान हुआ था? तो इसका सही आंसर है चतुर्थ संगीति या चौथी संगीति या 4th काउंसिल के दौरान बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हुआ था और ये 4th संगीति जो हुई थी वो 1ली शताब्दी में हुई थी और 1st सेंचुरी में हुई थी। मतलब इसकी अध्यक्षता की गई थी वसुमित्र के द्वारा और यह संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? कनिष्क के शासनकाल में यह संगीति का आयोजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे एग्जाम के लिए, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी 483 ईसा पूर्व में, इसके अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। और प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था यह भी आपको पता होना चाहिए। तो उस समय अजात शत्रु का शासनकाल चल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो दूसरी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे साबाकामी। तो साबाकामी दूसरी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। जो दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी 383 बीसी में हुई थी, ईसा पूर्व में हुई थी और किसके शासनकाल में हुई थी? कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के गृह त्याग को कौन सा चिन्ह बताता है? तो गौतम बुद्ध जी ने जब गृह त्यागा था 29 ईयर की अवस्था में, तो उनका जो एक
चिन्ह है तो वो क्या था, वो था घोड़ा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का सारथी कौन था? गौतम बुद्ध का जो सारथी था, जो घोड़ा चलाता था, उसका नाम था कंथक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है, जो 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व में लिखा गया था। मतलब इसका जो एक रचना काल है वो 1500 से लेकर 1000 तक है, महाभारत। ऋग्वेद का एक मंडल किसके लिए समर्पित है? इनमें से कौन सा वो भगवान है जिसके लिए ऋग्वेद का मंडल समर्पित है? तो नौवां मंडल भगवान सोम को समर्पित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम सोने के सिक्के किस राज्य के राजाओं ने जारी किए थे? तो इसका सही आंसर जाएगा गुप्त काल, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद काल की अर्थव्यवस्था के बारे में कौन सा कथन असत्य है? मुख्यतः देहाती अर्थव्यवस्था थी, कई अनाज की खेती थी, कृषि आधारित समाज था, वेतन की अधिकता थी। तो इसका सही आंसर, मतलब जो इसका गलत ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, वेतन की अधिकता थी। यह इसका गलत आंसर है, सत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के 22वें तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के 22वें तीर्थकर थे ऑप्शन नंबर बी, अरिष्ट नेमी। 23वें थे पार्श्वनाथ, 24वें थे महावीर स्वामी जी, जो अंतिम जैन तीर्थकर रहे हैं हमारे भारत में। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्य प्राप्त हुआ था? कैवल्य का मतलब होता है ज्ञान की प्राप्ति होना जैन धर्म के अनुसार। तो उन्हें किस नदी के किनारे पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो इसका सही आंसर ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 498 ईसा पूर्व में, 498 बीसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कहां पर हुआ था? वैशाली, बिहार के अंतर्गत हुआ था। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में जैन धर्म के कौन से 2 तीर्थकरों का उल्लेख है? ऋग्वेद में जैन धर्म के कौन से 2 तीर्थकरों का उल्लेख है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ऋषभ देव और अरिष्ट नेमी का जिक्र किया गया है ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के अनुसार तीर्थकर महावीर का पहला शिष्य कौन था? तो महावीर का पहला शिष्य उनका दामाद, जिसका नाम था जमाली। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी किस कुल से संबंधित थे? कौन से कुल से ताल्लुक रखते थे महावीर स्वामी? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, शाक्य कुल से संबंध रखते थे। अगला क्वेश्चन है, महावीर को महापरिनिर्वाण कहां प्राप्त हुआ था? तो महावीर स्वामी को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था पावापुरी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, प्रथम जैन संगीति कहां पर हुई थी? तो प्रथम जैन संगीति बड़ी फेमस है। देखो जी, जैन धर्म और बौद्ध धर्म में संगीतिया का आयोजन कराया गया था अपने धर्म का प्रचार कराने के लिए। तो प्रथम जैन संगीति का आयोजन जो हुआ था वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था और 300 बीसी में हुआ था, 300 बीसी में हुआ था। ठीक है जी। और कहां पर हुआ? ये पहली जैन संगीति जो हुई थी वो पाटलिपुत्र के अंदर हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय जैन संगीति कहां पर हुई थी? तो द्वितीय जैन संगीति जो हुई थी वो बल्लभी, गुजरात में हुई थी, 512 ईस्वी के दौरान हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेतांबर किसके नेतृत्व में विकसित हुआ था? तो ध्यान रखेंगे भाई, मैं पहले आपको बताऊं कि जो हमारा जैन धर्म था वो 2 भागों में विभाजित था, 2 भागों में विभाजित हुआ था, एक तो श्वेतांबर और एक दिगंबर। तो इनमें से श्वेतांबर जो था वो स्थूलभद्र के नेतृत्व में विकसित हुआ था और जो दिगंबर था वो भद्रबाहु के नेतृत्व में विकसित हुआ था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में जैन धर्म किसके नेतृत्व में फैला था? चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में फैला था। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक में जैन धर्म का प्रचार किसने कराया था? तो कर्नाटक में जैन धर्म का प्रचार चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। इन्हीं के शासनकाल में प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में क्या समानता थी? तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता थी
दोनों ने जाति प्रथा का विरोध किया, जी हां। दोनों ने पुनर्जन्म का सिद्धांत दिया, दोनों ने अहिंसा और असत्य का प्रचार किया, उपरोक्त सभी समानता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन था? तो पुष्यभूति वंश का संस्थापक था पुष्यभूति। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर है वेनसांग। CU की इनकी एक पुस्तक थी और इन्हें भारत में यात्रियों का राजा भी कहा जाता है। यह क्वेश्चन आपने ध्यान रखने। अगला क्वेश्चन है, शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था? तो शिशुनाग वंश का अंतिम राजा था कालाशोक। शिशुनाग खुद संस्थापक था और कालाशोक उसका दूसरा शासक रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम साम्राज्य संस्थापक किसे कहा जाता है? जिसने पूरे भारत में अफगानिस्तान तक, जम्मू कश्मीर तक अपना राज्य फैला दिया गया था, वो प्रथम साम्राज्य संस्थापक रहा है हमारे भारत का, जिसका नाम था अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंद वंश की स्थापना किसने की थी? तो नंद वंश की स्थापना की थी महापद्म नंद ने। 366 BC में की गई थी महापद्म नंद ने नंद वंश की स्थापना। अगला क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो अलेक्जेंडर जो एक यूनान के रहने वाले थे, तो वहां के फिलिप के लड़के थे अलेक्जेंडर, और उन्होंने भारत पर जो आक्रमण किया था, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। उस समय जो भारत के राजा थे तो वो थे घनानंद, और पंजाब के जो राजा थे वो थे पोरस, जब अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर ने जिस समय भारत पर आक्रमण किया उस समय मगध पर कौन सा राजवंश राज कर रहा था? तो इसका सही आंसर है नंदवंश। नंदवंश के शासक थे घनानंद, जिस समय अलेक्जेंडर या सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। अशोक ने जो कलिंग पर आक्रमण किया था वो कब किया गया था? क्वेश्चन ये है, तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 261 ईसा पूर्व में किया गया आक्रमण था। तो अगला क्वेश्चन है, इंडिका का लेखक कौन था? तो इंडिका के लेखक थे एक प्रसिद्ध लेखक और एक हमारे कह सकते हैं राजदूत मेगास्थनीज, जो सेल्यूकस निकेटर के एक राजदूत थे, और जिस समय भारत पर आक्रमण किया गया था अलेक्जेंडर ने, सिकंदर ने, तो उनके साथ ये भारत आए थे, और ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में या चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत में रहते थे। अगला क्वेश्चन है, अशोक के बौद्ध धर्म अपनाने का उल्लेख किसमें मिलता है? तो अशोक का बौद्ध धर्म अपनाने का जो उल्लेख मिला है हमें, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भाबरू शिलालेख के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, एलोरा की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? तो एलोरा की गुफाएं आपने ध्यान रखनी है, एलोरा में 34 गुफाएं हैं। ये 34 गुफाएं जो हैं वो हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म तीनों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रागैतिहासिक काल के पितामह किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर है रॉबर्ट ब्रूस फुटे को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पूरा पाषाण काल के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पूरा पाषाण काल के लोगों का मुख्य व्यवसाय था शिकार, शिकारी थे पूरा पाषाण काल के लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राखल दास बनर्जी ने किस स्थल की खोज की थी? तो राखल दास बनर्जी ने हड़प्पा की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई थी दयाराम साहनी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, माउंट गोमरी पाकिस्तान में कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है? तो इसका सही आंसर है मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो जो सिंधु नदी के किनारे पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में महान स्नानागार कहां से प्राप्त हुए थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता में महान स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए थे, यह आपने ध्यान रखना है। इसका सही आंसर है मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन है, अशोक के किस शिलालेख में अशोक का नाम का जिक्र किया गया है? तो वो इसका सही आंसर है मौस की शिलालेख। मौस की शिलालेख में अशोक का नाम अशोक पुकारा गया है, और एक है गुर्जरा अभिलेख जिसमें अशोक का नाम अशोक दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रीक राजा ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को राजदूत के रूप में भेजा था? तो सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में
मेगास्थनीज को भेजा था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी सही जाएगा। ये है हमारे आज के एक प्राचीन काल से संबंधित बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आप लोगों ने पूरे देखे होंगे। और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।